तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा। कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में बनने वाली पहली हिंदी फिल्म 9 सितंबर को ये बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ। बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर डाली। देखा जाए दोस्तों, तो जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी, मैंने भी देखी, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा था कि उन्होंने ये फिल्म बनाई कैसे, इतना बड़ा आइडिया उन्हें आया कैसे। लेकिन मानना पड़ेगा, इतने धुआंधार वीएफएक्स के तले वो इतना बड़ा खेल कर गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। काबिले तारीफ करनी होगी। खैर, अमिताभ बच्चन की तरह ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए आपको हौले हौले सब जल्दी से बता देते हैं। तो दरअसल दोस्तों, 2-2.5 घंटे लगाकर मैंने ये फिल्म बड़ी हिम्मत के साथ देखी, क्योंकि मुझे यही डर था कि कहीं बाद में ये हल्ला ना हो जाए कि ये तो फलाने की कॉपी है, ढिमकाने की रीमेक है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म देखनी शुरू की और देखते ही देखते मुझे जेके रावलिंग की लिखी हैरी पॉटर सीरीज की याद आने लगी, क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस ब्रह्मास्त्र में कई सीन्स और बातें ऐसी हैं जिन्हें देख आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये तो वहां से लिया गया है। अब किसी और फिल्म में भी ऐसा हुआ हो तो मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता। सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है। अब बात करते हैं कहां कहां और क्या क्या है हैरी पॉटर सीरीज जैसा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जैसे हैं शिवा और हैरी पॉटर। हैरी पॉटर और शिवा का कैरेक्टर कई हद तक एक जैसा है। मतलब अगर आप लोगों ने आपने सीरीज देखी होगी हैरी पॉटर, तो उसमें क्या होता है कि हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर होता है उसे भी सपने आने लगते हैं, उसे भी चीजें घटने वाली होती है जो पहले दिखाई देने लगती है। और शिवा के कैरेक्टर में भी ऐसा ही कुछ है कि उसे चीजें दिखने लगती हैं जो चीजें हो रही होती हैं। मतलब देखा जाए तो वो ब्रह्मांड के जितने भी कैरेक्टर है उनसे जुड़ा हुआ है और अगर उन पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो उसे देख पाएगा। देखा जाए दोस्तों, तो ऐसा संभव हो पाता है उनके माता पिता की वजह से, क्योंकि हैरी के माता पिता वहाँ जादूगर होते हैं, वहीं रणबीर कपूर के माता पिता ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। हालांकि अयान मुखर्जी ने यहाँ थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश की और उसे हॉलीवुड सीरीज से अलग करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, हैरी पॉटर और ब्रह्मास्त्र में सब शक्तिशाली। तो देखा जाए तो हैरी पॉटर और ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स और ग्राफिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है। दोनों में वर्चुअल सेट्स के साथ साथ वीएफएक्स के जरिए होने वाली लड़ाइयों को बहुत बखूबी से दिखाया गया। हैरी पॉटर में जहां सभी की अपनी अपनी छड़ियां होती थी और उससे वो लोग हमला करते थे, इसमें सबके पास अपने अपने अस्त्र है, शस्त्र है, फिर वो चाहे वानर अस्त्र हो, नंदी अस्त्र हो या फिर अग्नि अस्त्र। बच्चे से लेकर बूढ़े सभी के पास अनोखी शक्तियां होती है। पॉइंट नंबर 3, हैरी और शिवा के माँ बाप का अनोखा इतिहास। देखा जाए दोस्तों, तो फिल्म में रणबीर कपूर जहां हैरी पॉटर की सस्ती कॉपी दिखाई देते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन डंबलडोर और मौनी रॉय वोल्डेमॉर्ट की तरह एक्ट करती नजर आती हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? रुको जरा, सब्र करो। मतलब अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन फिल्म में गुरुदेव होते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें ये सारे स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माँ बापा इसी ब्रह्मांड का हिस्सा थे। ऐसे में उन्हें यहीं रहकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी होगी। ठीक ऐसे ही हैरी को बताया गया कि उनके माँ पापा जो थे वो उस जादुई दुनिया से जुड़े थे, इसलिए उनको रह रहकर चीजें दिखाई देती हैं। पॉइंट नंबर 4, डंबलडोर और गुरुदेव का अहम किरदार। दोस्तों, गुरुदेव बने अमिताभ बच्चन ठीक वैसे ही शिवा को गाइड करते हैं जैसे कि डंबलडोर करते हैं हैरी पॉटर को। दोनों ही सीरीज में, चाहे हम बात करें हैरी पॉटर की या फिर बात करें इस फिल्म की ब्रह्मास्त्र की, तो दोनों में ही वो बड़े और बुजुर्ग होते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती है। वो दोनों ही दुश्मनों से कैसे लड़ना है, किससे बचकर रहना है, सब सिखाते हैं। मतलब फिल्म में जहां हैरी हॉगवर्ट्स में रहता है, वहीं शिवा के गुरुदेव उसे आश्रम में रहते हैं जिसके बारे में दुश्मनों को जानकारी नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, वोल्डेमॉर्ट और जुनून ने किया हैरी और शिवा के नाक में दम। अब आती है बात दुश्मनों की। दुश्मन तो पहले पार्ट में मौनी रॉय को दिखाया गया है। ऐसे में वोल्डेमॉर्ट कहना उन्हें गलत नहीं होगा। वो अपने आका अग्निदेव के कहने पर भले सब करे, लेकिन अभी भी वो विलन रही हैं। वोल्डेमॉर्ट को सबसे ताकतवर बनना होता है, इसीलिए वो हैरी के पीछे और मौनी रॉय उस जुनून ब्रह्मास्त्र के लिए शिवा के पीछे भागते रहते हैं और अंत में दोनों मर जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्म देखने के बाद मुझे ये 5 पॉइंट मिले जहां मुझे लगता है देखकर कि हाँ, सच में ये फिल्म हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड है। अयान मुखर्जी ने जो फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाया है वो हैरी पॉटर से लिया गया है। वेल, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी है और क्या आपने भी ये कंपैरिजन किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।